नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दोस्तों, अनअकैडमी में हमारे साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद अगर हमारे लेक्चर्स में यदि आपको लगता है कहीं कोई फैक्चुअल इनकंसिस्टेंसी है एंड अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात कोई एजुकेटर बोल जा रहे हैं थ्रू आउट अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल, कहीं भी किसी भी जगह पे, आप चाहें तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। रिपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक रिसेंट फाइंडिंग। दोस्तों, ये रिसेंट फाइंडिंग है कॉस्मिक फिलामेंट्स की। कॉस्मिक फिलामेंट क्या कोई पहली बार ढूंढी गई है? नहीं साहब, काफी टाइम हो गया है। पर दोस्तों, अब पता चला है ये कॉस्मिक फिलामेंट्स रोटेट कर रहे हैं और इसके साथ ये यूनिवर्स लार्जेस्ट रोटेटिंग स्ट्रक्चर है ना। तो ये क्या है कॉस्मिक फिलामेंट, ये डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कॉस्मिक वेब, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं आज के बाद आपको हमेशा के लिए सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्मिक फिलामेंट है क्या। तो दोस्तों, ये यूनिवर्स का लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं यूनिवर्स की मोस्ट ऑफ द मास इन्हीं में है। तो दोस्तों, जैसे धागा होता है कुछ वैसा ही ये कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है। रादर ये पेंसिल के जैसा स्ट्रक्चर है। पेंसिल अगर आप देखें तो कितना लंबा होता है, करीबन 18 सेंटीमीटर। उसकी अगर आप चौड़ाई देखें, डायमीटर देखें तो करीबन 1 सेंटीमीटर का होता है। तो ये कॉस्मिक फिलामेंट भी उस धागे के जैसे हैं, लेकिन इस धागे की अगर आप लंबाई देखें तो इसकी लेंथ है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, कुछ तो कहे जाते हैं शायद बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स की लंबाई वाले भी हो। इसके सिवा इनकी जो विड्थ है वो बस अगर आप देखें तो कुछ फ्यू मिलियन लाइट ईयर्स की है, यानी कुछ पेंसिल जैसे ही प्रोपोर्शन का है। कुछ मिलियन लाइट ईयर्स का चौड़ा, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लाइट ईयर्स की उसकी लंबाई है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा है ये धागे कहां घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उसके पहले दोस्तों हम इसको समझे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। ऑलरेडी आपको पहले भी एक बार मैंने समझाया है और आप लोगों ने हुंकार भी भरी थी कि सर आपने तो किसी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन की याद दिला दी। तो कमेंट में बताइएगा वो कौन है। खैर, जो भी है, पॉइंट इज दोस्तों, आपको मालूम होगा हम कहां रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। अर्थ कहां है? सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम कहां है? तो वो सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड में है, या फिर हम देखें तो सोलर सिस्टम कह सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी में है। सही बात है। मिल्की वे गैलेक्सी क्या एकमात्र गैलेक्सी है? नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी के इर्द गिर्द और भी कई गैलेक्सी हैं। ये सब मिलके क्या बनता है? एक लोकल ग्रुप बनता है। ऐसे कई लोकल ग्रुप मिलते हैं तो क्या बनता है? एक सुपर क्लस्टर बनता है। और यूनिवर्स में ऐसे बिलियंस में मिलियंस ऑफ सुपर क्लस्टर्स हैं और ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। तो दोस्तों, यहां पे वापस आपको रीइंफोसिस करूंगा मैं, गैलेक्सीज मिलते हैं तो क्या बनता है? लोकल ग्रुप। और ऐसे कई लोकल ग्रुप मिलते हैं तो क्या बनता है? सुपर क्लस्टर। तो दोस्तों, ये जो धागे हैं, ये जो कॉस्मिक फिलामेंट है, ये ऐसे ही गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर्स को जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे एक गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर है, दूसरे कोने में यहां पे दूसरा गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर है और इनको ये जोड़ता हुआ धागा है। दोस्तों, ये धागा अगर आप देखें तो किसका बना है? ये खुद अगर आप देखें तो इसमें डार्क मैटर है, इसमें आप देखें तो इसमें प्लाज्मा मटेरियल है, इसके सिवा इसके अंदर भी कई गैलेक्सीज हैं। तो इस प्रकार से तो दोस्तों, यूनिवर्स में चीजें या फिर गैलेक्सीज या फिर मैटर, बैरियन कह सकते हैं आप, बैरियन मैटर, ये सारी चीजें दोस्तों रैंडमली स्प्रेड नहीं है। यूनिवर्स में ये किसी ऑर्डर को फॉलो कर रही हैं। और अगर आप देखें तो ये धागे से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसमें गैलेक्सीज जुड़े हुए हैं एंड गैलेक्टिक ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आप गैलेक्सीज की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं मिल्की वे, हमारे पास में एंड्रोमेडा है। तो दोस्तों, ये सारे गैलेक्सीज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। जैसे एक मोती की माला होती है, अलग अलग पर्ल होते हैं, बीड्स ऑफ पर्ल्स होते हैं, ये सब एक धागे से जुड़े हुए होते हैं।
कुछ वैसे ही ये सारे गैलेक्सीज भी कुछ इसी प्रकार के फिलामेंट से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से ये बनाते हैं एक लोकल ग्रुप और जो कि बनता है सुपर क्लस्टर। और वो सुपर क्लस्टर भी दोस्तों यूनिवर्स के स्केल पे सैकड़ों लाइट ईयर्स, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की लंबाई वाले कॉस्मिक फिलामेंट्स हैं। तो दोस्तों आपको बता दिया, तो कॉस्मिक फिलामेंट्स क्या हैं? ये ब्रिज हैं, गैलेक्सीज हैं इनमें, डार्क मैटर है इनमें, प्लाज्मा है इनमें, जो कि गैलेक्सीज को कनेक्ट कर रहे हैं एंड गैलेक्टिक ग्रुप्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ये लार्ज गैलेक्सी क्लस्टर्स को जोड़ रहे हैं और ये कुछ पेंसिल के जैसे डायमेंशन के भी हैं। तो दोस्तों अगर यूनिवर्स की बात करें, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें हम, तो ऐसे ही कई आप देखेंगे ऐसे कई कॉस्मिक फिलामेंट्स हैं जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो भी मैटर स्प्रेड है उसको बांधे हुए हैं। कुछ ऐसे ही धागों से पूरा का पूरा यूनिवर्स गुथा हुआ है, जैसे मकड़ जाल होता है, वेब, स्पाइडर वेब, कुछ वैसा ही ये क्या है? एक कॉस्मिक वेब है। तो कॉस्मिक वेब किससे बना हुआ है दोस्तों? वो बना हुआ है इन्हीं कॉस्मिक फिलामेंट से। पर दोस्तों ये सब क्या कोई नई बात है? नहीं, ये तो हमें पहले से मालूम था। नया क्या पता चला है दोस्तों? नई ये बात है कि ये कॉस्मिक फिलामेंट्स रोटेट कर रहे हैं और इसके साथ आप सोच सकते हैं मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की लंबाई है, कुछ तो बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स की लंबाई के हैं, वो रोटेट कर रहा है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा है। ये अगर आप देखें तो ये स्पिन कर रहा है। कैसे स्पिन कर रहा है दोस्तों? तो कुछ इसी प्रकार से हेलिकल शेप में स्पिन कर रहा है, या फिर सिंपली कहूं तो एक लंबे से धागे को अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो ये कैसे गोल 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 घूम रहा है, कुछ उसी प्रकार से ये भी हमारा कॉस्मिक फिलामेंट कुछ इसी प्रकार से आप देखें तो स्पिन कर रहा है। पर दोस्तों यहां से कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। पहला सवाल है वो क्या फिजिकल मैकेनिज्म है जिसके वजह से ये स्पिन हो रही है? ये नहीं मालूम है इस वक्त। वो एंगुलर मोमेंटम कहां से जनरेट हो रही है जिस वजह से इतना लंबा कॉस्मिक फिलामेंट रोटेट कर रहा है? उसकी जेनेसिस कहां है? वो फोर्स कहां से आ रही है? ये सारी बातें इस वक्त हमें नहीं मालूम है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बहुत जरूरी है। एंड ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके सिवा दोस्तों जब भी अकेडमी पर आए यूज द कोड KC10 क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलने वाली है मेरे द्वारा क्योंकि मेरा कोड है। तो ऑब्वियसली आपको मैं हैंड होल्डिंग करने वाला हूं, यानी मैं आपका मेंटर हो जाऊंगा। तो बस अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें और उसके बाद मुझे संपर्क करें। आपको बेस्ट नोट्स भी मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। इंडिया मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी इस वक्त हम रन कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो 80 टेस्ट दोस्तों इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे अगर आप जीएस की 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो जीएस ऑप्शनल कॉम्बो, जीएस का आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले, आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले, कैसा भी सब्सक्रिप्शन ले, आपको 80 टेस्ट हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करेंगे एज लॉन्ग एज वो 1 ईयर का है। दोस्तों इसमें 30 मेंस के भी टेस्ट हैं, यानी आंसर राइटिंग भी आपको मिलेगी। दोस्तों ये 30,000 का कॉस्ट है जो कि आपको हम फ्री में देने वाले हैं। तो जल्दी से जाएं, इस वक्त महा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है, एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिल रही है। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो जीएस ऑप्शनल कॉम्बो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। आपको इस वक्त 1 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक लास्ट करेगी, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक लास्ट करेगी। आप अगर देखें तो जीएस ऑप्शनल की कॉस्ट अगर आप देखें तो ये कॉम्बो पैकेज है 57,500 रुपीज की। साथ साथ जैसे ही आप कोड KC10 यूज करेंगे आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा, ये 51-52 हजार करीबन हो जाएगी। और साथ में आपको क्या क्या मिलेगा? एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिलेगी, आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगे, 20 फिजिकल बुक्स मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश भाषा में आपको मिल सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको 80 टेस्ट भी मिलेंगे। तो बस इसी वक्त मिल रहा है, तो जाइए जाके KC10 कोड से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। दोस्तों ये बुक्स हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आप ले सकते हैं, लोन भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जाके लोन के लिए अप्लाई करें, KC10 कोड यूज करें, किंजल चौधरी एजुकेटर का नाम डालें। इसके सिवा दोस्तों 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन अगर आप लें तो 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग भी प्रोवाइड करेंगे। आखिरी 100 सीट्स हैं, जल्दी से जाएं, जाके ये सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा दोस्तों 2 साल की जीएस की कॉस्ट है 64,800 रुपए, आइकनिक की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए, बोथ आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 जिसमें आपको एडिशनल मेरी मेंटरशिप भी मिल रही है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन दोस्तों 1 साल की कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 24,750 रुपए।
नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, आने वाले दिनों में और नए बैचेस आ रहे हैं, तो ये ऑप्टिमल टाइम है, बेस्ट टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी हम रन कर रहे हैं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो इसका हिस्सा बने यूजिंग द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।